दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जहां देखा जाए सागा ग्रुप की एक और सोसाइटी को एक नोटिस जारी हुआ है और ये श्रीमती के मामले में यानी सुनवाई प्रियंका, श्री दीपक ठाकुर, श्री जोगेंद्र सिंह, श्रीमती ममता और अन्य BS यानी विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यूनिट नंबर 25, तीसरी मंजिल, अपटाउन इंग्लिश इंसिंग्लिया, PR 7, एयरपोर्ट रोड, जिकरपुर स्ट्रेट, SAS नगर, मोहाली, पंजाब। माननीय शाकारी लोकपाल से पहले इन लोगों ने आवेदन किया था, जो भुगतान को लीगल तरीके से, जो हम बताते हैं कि इस तरीके से अगर आप आवेदन करोगे कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, उसका जवाब भी मिलेगा। उसी तरह से इन लोगों ने आवेदन किया था। पहले शिकायत हेड ऑफिस भेजी, उसके बाद में VI-6 फॉर्म को भर के इन्होंने शिकायत अपने भुगतान का दावा किया, श्री ममता और अन्य। इसके बाद शिकायतकर्ता के रूप में संदर्भित यानी विश्वास क्रेडिट सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, सास नगर, मोहाली, पंजाब, और दीपक ठाकुर ने भी 2 शिकायतें जिनमें नील प्राप्त किया, जो कि इस कार्यालय में 7 फरवरी 2025 को प्राप्त हुआ। विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मोहाली, पंजाब के खिलाफ, पंजाब में कहा उन्होंने कि 2 दिसंबर 2023 वीडियो पॉलिसी की प्रति माह 12 महीने के कार्यकाल में पुनर्वर्तन खोला था। देखा जाए कि इनकी शिकायत के बाद में जो कार्रवाई हुई, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इसे संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया है। और नोटिस जारी करने के बाद में उन्होंने बताया है कि अपनी शिकायत में नील 7 फरवरी 2025 को इस कार्यालय में प्राप्त किया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ मोहाली, पंजाब ने कहा है उसने 12 महीने के कार्यकाल में रुपये 10,000 प्रतिमाह 29 नवंबर सन 2023 पॉलिसी नंबर वगैरह भी उन्होंने दिया है। अनुरोध किया था उनकी जमा राशि की परिपक्वता राशि, यानी विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने न तो शिकायतकर्ता के अनुरोध पर आरोप लगाया और न ही इनसे उन्हें कोई जवाब भी दिया है। शिकायतों की प्राप्ति पर सहकारी लोकपाल कार्यालय द्वारा 13 फरवरी 2025 को सोसाइटी को शिकायत के संबंध में SMT ममता द्वारा भाग गए और 18 फरवरी 2025 को SMT द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। और श्रीमती शिकायत के संबंध में नोटिस ममता और दीपक ठाकुर को 10 मार्च 2025 के लिफाफे ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था कि इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस के खिलाफ समाज से कोई प्रक्रिया नहीं मिली है। शिकायतकर्ता ने इस आदेश के पूर्वगामी पैराग्राफ में उल्लेखित विवरण के साथ अनुसार विश्वास ट्रेडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के साथ आवर्ती जमा में अपने धन को निवेश किया था। तो दोस्तों, इसको भी, विश्वास ट्रेडिंग को भी एक नोटिस जारी हो गई है और विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उनका पता है मोहाली, पंजाब, स्वयं के हित के निर्देश किया गया है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख 15 दिनों के भीतर अप टू डेट ब्याज के साथ उनके संबंधित जमाओं के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दावा किए गए जमा की मात्रा का भुगतान करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। 15 दिनों के भीतर जो है कि आप जो है इनका जो है ब्याज समेत भुगतान करें, ये आदेश। और देखा जाए कि एक बड़ी बात है कि जब आप लीगल प्रोसेस में कोई कार्रवाई करते हो तो कहीं ना कहीं उसका जवाब भी मिलता है और लीगल तरीके से भुगतान की प्रक्रिया करने से बहुत सारे भुगतान को लेकर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून हैं, जैसे चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978 है। सबसे पुराना कानून है PID एक्ट है, जो राज्य का कानून होता है।
वही वर्ष 2019 भी है, यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जिसकी अभी तक अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो रही है। सन 2023 में संपूर्ण यूपी समेत अन्य कई राज्यों में विंडो ओपन हुए गए थे। बहुत सारे कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान के दावे किए गए, लेकिन आज तक उनका एक पैसा भी भुगतान नहीं हुआ और न बर्थ सेट के तहत ऐसा कोई आदेश हुआ नहीं कि किसी कंपनी को नोटिस भेजा गया या उन्हें उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया या किसी का भुगतान कराया गया। और फिर एक बार जब द लोनी मतलब शाखा ग्रुप की 7 सोसाइटी, चाहे द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एलजेसीसी हो, चाहे विश्वास हो, चाहे यशोदीप हो, और चाहे आपकी शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे विवेकानंद हो, इनके लिए फिर एक बार वही आवेदन के लिए विंडो ओपन कराना और विंडो ओपन के बाद में उनके आवेदन लेना, इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया कुछ लोग करवा रहे हैं। और हम भी चाहते थे कि व्हाट्सएप के तहत कार्रवाई हो, लेकिन अभी सरकार ने जो है उसकी अनुपालना सुनिश्चित ही नहीं की है। उसके तहत विंडो तो ओपन हो जाते हैं, आवेदन ले लेते हैं, लेकिन जो अभी तक आवेदन हुए थे जिन सोसाइटी के और कंपनियों के, आज तक सन 2023 से लेकर आज तक किसी का 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ। तो अभी सरकार ने जो व्यवस्था दी है वो कि इन सोसाइटियों को लिक्विडेटर को नियुक्त किया जा रहा है। लिक्विडेटर अपनी कार्रवाई को बढ़ाना शुरू किया। आज देखा जाए द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर से संजीव कुमार राजी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को उन्होंने एक पत्र भेजा है और लोकल स्टाफ के माध्यम से उन्होंने कार्यक्रम को शुरू कर दिया। 15 मई के बाद में भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू होगी उसको लेकर के, और उन्होंने बहुत चीज़ें खंगालना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों एक चीज़ जान लो, बहुत सारे कानूनों के तहत आप अलग अलग आवेदन करिए, कोई बात नहीं, वो आप स्वतंत्र हो, लेकिन भुगतान का जो लीगल प्रोसेस है उस लीगल प्रोसेस से करोगे तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक बार फिर हम यही जो लिक्विडेटर नियुक्त हो रहे हैं, जो नोटिस भेजी जा रही है, जो इस पर अंकुश लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है और जवाब भी आ रहे हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि भुगतान की प्रक्रिया जो शुरू होगी या आवेदन की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो लीगल तरीके से होगी। और हमने ये भी कहा कि जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत जो आवेदन लिए जा रहे हैं, क्या भुगतान में वो सम्मिलित किए जाएंगे। उन्होंने लिक्विडेटर ने स्वयं मना कर दिया कि जब सोसाइटी वाइंड अप हो जाती है तो जो VI-6 फार्म भी भरा जाता है वो भी सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, और व्हाट्सएप की तो बात ही छोड़िएगा। हम अपने तरीके से, और क्योंकि सोसाइटी जो है सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड है और उसी रूल्स के और नियम के अनुसार जो कानून है, कानून के जो प्रावधान है, उसी हिसाब से हम निवेशकों के भुगतान के जो प्रक्रिया होगी वो बताएंगे, और जैसे भुगतान होगा उस चीज़ को हम आपको समय पे बता देंगे कि कैसे भुगतान के दावे करना, और विधि सम्मत तरीके से निवेशकों के हितों की रक्षा और उनका भुगतान कराएंगे। लेकिन जो वर्ष 2019 के तहत हो रहे हैं वो हम शामिल नहीं करेंगे, ना मेरे पास ऐसा कोई आदेश है। तो दोस्तों चीज़ें बिल्कुल साफ हैं, क्लियर हैं, बाकी मर्जी आपकी हो, स्वतंत्र हो, और निवेशकों के हितों के लिए हम लीगल तरीके से ही भुगतान की प्रक्रिया को जो चल रही उसी के हिसाब से हम करेंगे। और हमारा मानना भी है कि लिक्विडेटर के ऊपर भी हम प्रेशर को बना रखेंगे, और जल्द ही लगातार जो वार्ता हो रही है, लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है, लगातार जो कार्रवाई हो रही, कहीं ना कहीं लिक्विडेटर भी समझ रहा है कि लोग आसानी से मानने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम जो लिक्विडेटर नियुक्त हुए हैं, चाहे वो आपका द लोनी का हो या ह्यूमन का, उन्होंने भी धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी पहली नोटिस जारी हो चुकी है। अब देखना है जो लीगल तरीके से होता है उसमें तो आपको जवाब भी मिलता है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन ऐसे आप इस कानून के तहत उस कानून के तहत उस कानून के तहत आप आवेदन करते रहो। जो पहले रिजल्ट रहा है वही आने वाले समय में रिजल्ट रहेगा। भुगतान चाहिए तो लीगल प्रोसेस में लीगल तरीके से आपको आवेदन करने होंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।